शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, क्या आप भी स्टेज पर आते ही दिल की धड़कन तेज महसूस करते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, जबान साथ छोड़ देती है? अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के 70% लोग इसी खौफ का शिकार हैं, लेकिन खुशखबरी ये है कि इस डर को ख़त्म करना मुमकिन है। आज की वीडियो में हम आपको वो राज बताएंगे जिससे आप भी पब्लिक स्पीकिंग में एतमाद हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, डर को समझें। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये डर है क्या। असल में ये डर हमारे दिमाग की एक आदत है। जब भी हम मजमा देखते हैं तो दिमाग समझता है कि हम किसी खतरे में हैं, जैसे शेर के सामने खड़े हैं। नतीजा दिल की धड़कन तेज, पसीना और जबान लड़खड़ाना। लेकिन हकीकत ये है कि ये सब अंदरूनी ख्यालात हैं। नंबर 2, तैयारी सबसे बड़ी दवा है। सबसे बड़ी वजह जिससे डर बढ़ता है वो है तैयारी की कमी। जब हम तैयार नहीं होते तो दिमाग खुद ब खुद कहता है कि तुम नाकाम हो जाओगे। लेकिन अगर बार बार रिहर्सल करें, आईने के सामने प्रैक्टिस करें या मोबाइल कैमरे पर अपनी तकरीर रिकॉर्ड करें तो एतमाद बढ़ने लगेगा। याद रखें, बेहतरीन स्पीकर भी तैयारी के बगैर कामयाब नहीं होते। नंबर 3, जिस्मानी कंट्रोल। जब आप स्टेज पर जाएं तो सबसे पहले अपनी सांस पर काबू पाएं। 3 गहरी सांसें लें, ये दिल की धड़कन को पुरसुकून कर देता है। दूसरा, स्टेज पर सीधे खड़े हों, कंधे सीधे रखें और आंखों से आहिस्ता आहिस्ता सामईन को देखें। जिस्म का ये कंट्रोल दिमाग को पैगाम देता है कि सब कुछ ठीक है। नंबर 4, सामईन को दोस्त समझें। याद रखें, सामईन दुश्मन नहीं होते, वो आपको गिराने नहीं, सुनने आए हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि सब हंसेंगे तो डर बढ़ेगा, लेकिन अगर आप ये सोच लें कि ये सब मेरे दोस्त हैं जो मुझे समझना चाहते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता डर खत्म हो जाएगा। नंबर 5, छोटा आगाज करें। पब्लिक स्पीकिंग का एतमाद एक दिन में नहीं आता। पहले छोटे ग्रुप में बोलें, दोस्तों के सामने तकरीर करें, फिर क्लास में और आहिस्ता आहिस्ता बड़े हाल में। ये सीढ़ी की तरह है, एक एक कदम चढ़ते जाएं। नंबर 6, जहनी ताकत। जब आप स्टेज पर जाएं तो दिमाग में ये जुमला दोहराएं कि मैं तैयार हूँ, मैं पुरएतमाद हूँ और मैं कामयाब हूँ। ये मुस्बत सोच दिमाग को नया पैगाम देती है और डर की जगह हौसला भर देती है। नाज़रीन, याद रखें, डर हमेशा अंदर से आता है और एतमाद भी। फैसला आपके हाथ में है कि आप किसको ताकत देते हैं। आज से ये फैसला करें कि डर को नहीं, एतमाद को ताकत देनी है, क्योंकि दुनिया उसी की सुनती है जो अपने आप पर यकीन रखता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।